वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 6, जिसमें आज हम सीखेंगे कि पार्टनर जब ड्राइंग निकालते हैं, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो हम उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या क्या केसेस हैं, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है। तो आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और उसमें एक पार्टनर है जिसका नाम है, हम इसका नाम रख लेते हैं ए, और ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। अब इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या हो रहा है कि जो ए है, ये क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारा पार्टनर ए है, ये पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग निकाल रहा है। ड्राइंग मतलब अमाउंट निकाल रहा है फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अमाउंट निकाल रहा है, ये निकाल रहा है सपोज करो 20,000 रुपए, ठीक है। तो जो इसने अमाउंट यहाँ पे निकाला है, इसके लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा दोबारा से फर्म को। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये किस पर चार्ज हो रहा है? ड्राइंग पर। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोल देंगे इसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग निकालने का पैटर्न है हमारे पार्टनर का, वो अलग अलग हो जाता है। कभी वो ड्राइंग जो है वो निकालेगा फिक्स इंटरवल पर, फिक्स इंटरवल पर, और कभी वो ड्राइंग निकालेगा, आप ये बात मान लो कि जो ड्राइंग फिक्स इंटरवल पे निकाल रहा है उसके अंदर भी केसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और कभी वो ड्राइंग निकालेगा किसी भी रैंडम डेट को। रैंडम डेट का मतलब ये हो गया कि वो साल में कभी भी निकाल देगा, ठीक है। और एक ऐसा भी केस आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, लेकिन हमारे पास डेट नहीं दे रखी कि हमारे पार्टनर ने ड्राइंग कब निकाली है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेट इज नॉट गिवन फॉर ड्राइंग, फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हमारे पास कोई डेट गिवन नहीं है। तो दीज आर द 3 केसेस जो कि हम करने वाले हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है। जो भी हमारा पार्टनर ड्राइंग निकालेगा, जो भी हमारा पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा, ड्राइंग निकालेगा, उस पर हमारे पार्टनर को जो फर्म को वापस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर भी हमारे केस बन सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर अकाउंटिंग। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड होती है तो हम जो भी इंटरेस्ट लेते हैं ड्राइंग का, वो एज पर दी पार्टनरशिप डीड लेते हैं, यानी कि जो एग्रीड है, जो हमारा एग्रीड रेट है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है फॉर दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम वहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दिस इज द इनकम फॉर दी फर्म, इनकम फॉर दी फर्म, यानी कि फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। इसीलिए हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में पुट करते हैं, क्रेडिट साइड में पुट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें कि ये इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड्स के रिलेशन में इसके क्या रूल्स हैं, और उसके बाद इसको एज अ फर्म, मतलब एज अ मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। दिस इज कंसिडर एज इनकम फॉर द फर्म, दैट इज व्हाई इट पुट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, चलो आगे चलते बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारा पहला केस है कि जब हमारा पार्टनर जो है अनइक्वल अमाउंट, यानी कि कोई भी एक रैंडम अमाउंट निकाल रहा है डिफरेंट डेट को, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका है, वो क्या है कि जो भी हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगी, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट को और डिवाइड करेंगे 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ कि कितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग निकाली है, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट अमाउंट आएगा। अब ये प्रोडक्ट अमाउंट किसका आता है? ये प्रोडक्ट अमाउंट हमारा टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड के लिए उसने पैसा निकाला है, इनटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि जो भी उसने ड्राइंग वहां पर की है उसके
बराबर आता है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट अमाउंट है इसकी अलग कैलकुलेशन होती है। देन उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। इसमें हमारा टाइम पीरियड या मंथ का कोई भी सीन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने टाइम पीरियड को अपने अमाउंट ऑफ ड्राइंग से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये ऑल क्लियरली शो हो जाए। देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे को कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर हैं और दो पार्टनर के नाम दे रखे हैं हमारे पास, क्या क्या, एक का नाम है सुमित, एक का नाम है नमित, ठीक है। और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखे हैं 3:2। उनका कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है 5 लाख रुपए एंड 4 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इनका बैलेंस आया है इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें ड्राइंग का अमाउंट ले लिया है और नेट प्रॉफिट भी ले लिया है 2.5 लाख रुपए। ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स की दे रखी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नमित की ड्राइंग दे रखी है जो उसने इस तरह से निकाली है कि 1 जुलाई 2023 को उन्होंने 10,000 निकाला है और 31 अक्टूबर 2023 को 6,000 निकाला है और 1 जनवरी 2024 को इन्होंने 4,000 निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है 8% से। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए कि दोनों मेथड इस्तेमाल कैसे करने, यूज कैसे करने क्वेश्चन में। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट तरीके से। किससे निकाल दें हम? सिंपल मेथड से निकाल देते हैं। तो सिंपल मेथड से हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखिए आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 जुलाई को इसने पैसा निकाला 10,000 और रेट हमारे पास कितना दे रखा है 8%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आईओडी का जो रेट है, क्या है रेट, वो कितना है 8% पर एनम, ठीक है। यानी कि 8% के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इस टेबल में मैं क्या करूंगा, इस टेबल में सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अमाउंट लिखूंगा और उसके बाद मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं इस टेबल को बना लेता हूं। तो देखो ये सिंपल मेथड के लिए हमारी टेबल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है हमारा, यहाँ पे है 1 जुलाई को उन्होंने ड्राइंग निकाली है कितनी, 10,000, ठीक है। 31 अक्टूबर को ड्राइंग निकाली है 6,000 और 1 जनवरी को ड्राइंग निकाली है 4,000। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला है सिंपल मेथड में हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूं मैं। यहाँ पर 1 जुलाई को जो 10,000 का अमाउंट है उसके लिए निकालते हैं हम आईओडी। यहाँ पर हमें टाइम लेना पड़ेगा 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च तक आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जुलाई से लेके मार्च तक की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जुलाई पूरा आएगा एंड मार्च भी पूरा आएगा। तो ये टोटल मंथ होते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आएगा 9 मंथ का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेशन होगी, 10,000 इंटू 8%, 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 9/12। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस पर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा कैलकुलेट होंगे वो 600 आएगा और हमने 600 यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसी वे में हम क्या करेंगे, इसी वे में हम यहाँ पर इसका जो सेकंड ड्राइंग है उस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकंड ड्राइंग जो हमने निकाली है वो 31 अक्टूबर को निकाली है, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 6,000 है। तो यहाँ से 31 अक्टूबर से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे मंथ के लिए। तो अक्टूबर का मंथ नहीं आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि देयर आर टोटल 5 मंथ, ठीक है। तो 5 मंथ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 8% से और अमाउंट होगा हमारा 6,000। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आएगा 200। तो हम यहाँ पे 200 पुट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम थर्ड वाली ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये कब निकाल रहा है वो 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का हमारा कैलकुलेशन होगा। अमाउंट कितना है 4,000। 4,000 पर 8% 3 मंथ का, तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 80। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 880। तो ये 880 जो है दिस इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जो कि हमने कैलकुलेट की है नमित की ड्राइंग पर, और किसके अकॉर्डिंग की है हमने, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेथड में जो भी हमारी ड्राइंग होती है हम इंडिविजुअली उस पर जाकर कैलकुलेशन करते हैं। अब हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब देखो इसमें प्रोडक्ट मेथड जब हम लगाएंगे तो उसमें भी हम टेबल बनाएंगे, और उसमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो इससे थोड़ा सा इजी हो जाती है, इसीलिए हम उसको प्रीफर करते हैं। अगर आपके पास सपोज करो कि 4 से 5 बार ड्राइंग दे रखी है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे होगी। ये हमने डाल लिया प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में हमारा जो रेट है आईओडी का वो कितना है, 8%, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट मेथड के लिए। अब ये हमारी टेबल जो है, इसमें सबसे पहले हम डालते हैं डेट, जिस डेट को हमने विड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब हमारे पार्टनर ने विड्रॉ किया है। फिर हम डालते हैं अमाउंट, कि उसने कितना अमाउंट वहां सर निकाला है, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे पीरियड, कि कितना टाइम पीरियड के लिए, कितने मंथ के लिए उसने यहाँ पर पैसा निकाला है, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट होगा हमारे अमाउंट का, अमाउंट को हम देते हैं ए और पीरियड को हम देते हैं बी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ए इंटू बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, जो हमारा प्रोडक्ट अमाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है, डेट और अमाउंट का। ये हमने डेटा पुट कर लिया। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे, तो 1 जुलाई से टाइम पीरियड होगा हमारा 9 मंथ का, और 31 अक्टूबर से टाइम पीरियड होगा 5 मंथ का, और 1 जनवरी से हमारा टाइम पीरियड होगा 3 मंथ का। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ए और बी। तो 10,000 इंटू 9 कितना होगा, 90,000। 6,000 इंटू 5 कितना होगा, 30,000। और 4,000 इंटू 3 कितना होगा, 12,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका टोटल जो अमाउंट आया है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो देखो टोटल कितना आ रहा है हमारा, 90 प्लस 30, 120 प्लस 12, तो टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 1,32,000। यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट है प्रोडक्ट का वो 1,32,000 आ रहा है। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आईओडी कैलकुलेशन के लिए। तो देखो बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अमाउंट, जो प्रोडक्ट का अमाउंट है जो कि कितना है हमारे पास 132, और रेट जो कि हमारे पास कितना दे रखा है 8%, और हमारा 1/12, ठीक है। 1/12 फिक्स हमारा नंबर है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अमाउंट पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने अमाउंट पुट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगा 880। तो हमने जो पीछे कैलकुलेशन की प्रोडक्ट मेथड से, उसमें जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया वो भी हमारा 880 आ रहा था, और यहाँ पर भी हमारा 880 आ रहा है। अब जो हमारे दो अलग अलग मेथड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे हमारा इंटरेस्ट अलग आएगा, उनसे हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो सेम आएगा, लेकिन इसमें हमारी कैलकुलेशन कम है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। उसमें हमें हर एक इंडिविजुअल ड्राइंग पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते हैं। और अगर आपके सामने भी 4 से 5 ड्राइंग दे रखी है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है इस केस के लिए, तो आप प्रोडक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। चलो बेटा हम आगे चलते हैं केस 2 पर। ये हमारा केस 2 है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म अमाउंट निकालेंगे यूनिफॉर्म इंटरवल पर, और वो मंथली इंटरवल हो सकता है हमारा, या क्वार्टरली इंटरवल हो सकता है, या हाफ ईयरली इंटरवल हो सकता है। ध्यान दो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एवरेज पीरियड का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आईओडी होगा उसकी कैलकुलेशन देखो कैसे होगी सारे केसेस में। अगर हम यहाँ पे आईओडी निकालेंगे यानी कि इंटरेस्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर आता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जो ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी हमने निकाला है, इनटू रेट जो हमारे पास गिवन होगा, डिवाइडेड बाई 100, इनटू एवरेज पीरियड। यहाँ पे क्या लेता है वो एवरेज पीरियड। अब ये जो एवरेज पीरियड है वो हर किसी केस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मंथली में वो उसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। देखो अगर वो मंथली ड्राइंग निकालता है तो मंथली ड्राइंग वो कैसे निकाल सकता है, वो हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल सकता है, हर मंथ के मिडल में निकाल सकता है, या हर मंथ के एंड में निकाल सकता है। अब ये बिगिनिंग मिडिल और एंड का बेसिकली मतलब क्या है आप इसको समझो। बिगिनिंग का मतलब ये हो गया कि जब भी उसका ईयर स्टार्ट होगा, हमारे अकाउंटिंग का ईयर स्टार्ट होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अप्रैल से, तो ये निकालेगा 1 अप्रैल को। फिर उसके बाद 1 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई को।
फिर निकालेगा 1 मई के बाद क्या आता है, जून को, फिर 1 जुलाई को, और ऐसे करते हुए वो निकालेगा कब तक, 1 मार्च तक। ठीक है। अब यहां पर हमको अगर कैलकुलेशन करनी है एवरेज पीरियड की, तो हम कैसे करेंगे कि जो उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली है उससे हमारे कितने टाइम या कितना मंथ रिमेनिंग है 31 मार्च तक। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग डेट, मतलब लास्ट डेट ऑफ द टाइम पीरियड जो हमारा अकाउंटिंग का चल रहा है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट करें तो 31 मार्च को खत्म होगा, तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे, यहाँ पे 12 मंथ हो जाएंगे। ठीक है। और यहां पर हमारा 1 मार्च को जो लास्ट ड्राइंग निकालेगा, इसमें कितने मंथ हो जाएंगे हमारे, 1 मंथ हो जाएगा। क्योंकि हम एवरेज पीरियड ले रहे हैं, तो हम पहली जो ड्राइंग उसने निकाली है उससे जो हमारा रिमेनिंग टाइम पीरियड बच रहा है 31 मार्च तक का, उसका लेंगे। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली है 1 मार्च को, उससे हमारा कितना बचता है लास्ट मंथ तक का, तो उसको देखेंगे। तो यहां से 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ। अब देखो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा, 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 13 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6.5। तो बिगिनिंग में जो हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज पीरियड यहां पर हो जाएगा हमारा 6.5 मंथ्स। इसी तरीके से हम मिडिल में कर सकते हैं। अब मिडिल में जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मिडिल में अगर वो निकालेगा तो कब निकालेगा, मिडिल में वो निकालेगा अगर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करता है अपना ईयर, तो इसका मतलब 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, उसके बाद फिर 15 मई को, फिर 15 जून को, और ऐसे करते करते कब तक निकालेगा, 15 मार्च को। अब अगेन यहां पर हमको क्या करना है, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। तो 15 अप्रैल से टोटल टाइम पीरियड कितना बचता है, 31 मार्च तक के लिए। तो अप्रैल तो आप 0.5 ले लो, ठीक है, और अप्रैल खत्म, अब क्या स्टार्ट हो गया, मई। तो मई से आप स्टार्ट करोगे मार्च तक का, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 11 मंथ। तो यहां पर आपके पास टोटल मंथ कितने बचेंगे 31 मार्च तक, 11.5 मंथ, क्योंकि 0.5 हमने पहले ले लिया और मई से आपने 31 मार्च तक का कैलकुलेशन कर दिया, तो 11.5 मंथ। और अगर हम यहां के देखें तो कितनी बचती है, 0.5 मंथ, 0.5 मंथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे एवरेज पीरियड आ जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग से कितना है 11.5, और लास्ट ड्राइंग से कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 मंथ। तो अगर वो मिडिल में निकाल रहा है तो कितना होगा हमारा एवरेज पीरियड, 6th मंथ। अब एंड की भी कैलकुलेशन हमारी इसी तरीके से हो जाएगी। अब एंड में निकालने का मतलब क्या है कि वो कब निकालेगा, वो निकालेगा एंड में, अगर निकालेगा तो वो निकालेगा, अगर अप्रैल में निकाल रहा है तो अप्रैल क्या होता है, 30 का होता है, 31 का, आप देखो कैलकुलेट करो क्या होता है, जनवरी 31 का हो गया, फरवरी 28 का हो गया, और अगर हमारा लीप ईयर है तो 29, मार्च हमारा कितने का हो गया 31 का, तो अप्रैल हमारा कितने का होगा 30 का। ठीक है। तो कब निकालेगा पहली ड्राइंग, 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा वो, 31 मार्च को, क्योंकि मार्च क्या होता है 31 का, यानी कि हर महीने निकाल रहा है लेकिन महीने की लास्ट डेट को। ऐसे ही वो हर महीने निकाल रहा है लेकिन महीने की स्टार्टिंग डेट को। ऐसे ही वो हर महीने निकाल रहा है लेकिन महीने के मिडिल में। ठीक है। तो यहां पर वो जब निकालेगा तो उससे कितने मंथ बचते हैं हमारे, इससे हमारे 11 मंथ बचते हैं। और अगर वो यहां से निकालेगा तो यहां से कोई मंथ नहीं बचता, तो 0 मंथ बचते हैं। ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। तो देखो एवरेज पीरियड इसका कैसे आ जाएगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू, फर्स्ट कितना है 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5.5 मंथ। कितना जाएगा, 5.5 मंथ। तो यहां पर देखो आपके पास अगर वो बिगिनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड कितना है 6.5 मंथ, और अगर मिड में निकालता है तो 6 मंथ, और एंड में निकालता है तो 5 मंथ। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें अगर हमको अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है तो जो भी उसने ड्राइंग निकाली होगी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें सिर्फ एवरेज पीरियड याद रखना है कि अगर मंथली में निकाल रहा है और बिगिनिंग में निकाल रहा है तो हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा, अगर मंथली निकाल रहा है मिडिल में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कितना होगा, और अगर एंड में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा तीनों के लिए एवरेज पीरियड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं क्वार्टरली का। क्वार्टरली में क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं आईओडी का, तो आईओडी भी यहाँ पर सेम ही तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट है इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब आपको पता होगा कि अगर हम क्वार्टरली के हिसाब से करते हैं तो हमारे पूरे ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि हम 3 मंथ के टाइम पीरियड को
क्वार्टर बोलते हैं। तो ये जो हमारा होगा 3 मंथ का टाइम पीरियड होगा। और अगर हमारा ईयर स्टार्ट होता है सपोज करो अप्रैल से, और हम चल रहे हैं अप्रैल से लेके और मार्च तक, तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा, ठीक है, वो होगा हमारा अप्रैल, मई और जून। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वार्टर होगा वो कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये हमारे 4 क्वार्टर है, ठीक है। 3 मंथ का टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी वो जो ड्राइंग निकालेगा वो कैसे निकालेगा? बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। तो यहां पर भी हमको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? एवरेज पीरियड की। किसकी करनी पड़ेगी? एवरेज पीरियड की। तो देखो अगर वो यहां पर निकालता है, फर्स्ट क्वार्टर में निकालता है और वो बिगिनिंग में निकालता है, तो कब निकालेगा? वो निकालेगा अप्रैल में। और अगर फोर्थ क्वार्टर में जाकर निकालेगा, क्योंकि यहां पर भी निकालेगा, यहां पर भी निकालेगा, यहां पर भी निकालेगा। अगर बिगिनिंग में निकालेगा तो अप्रैल में निकालेगा, फिर जुलाई में निकालेगा, फिर अक्टूबर में निकालेगा, फिर जनवरी में निकालेगा। तो इसका जो हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? किस केस में? बिगिनिंग के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा तो वो करेगा जनवरी में। तो जनवरी से लेके और मार्च तक कितने मंथ होंगे? 3 मंथ होंगे। तो यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.5 मंथ। तो यहाँ पर बिगिनिंग में अगर वो निकालता है तो यहाँ पर हमारा 7.5 मंथ का टाइम पीरियड आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा कितना जाएगा? 6 मंथ का। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा कितना जाएगा? 4.5 मंथ का, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है उसी तरीके से, जैसे मंथ की कैलकुलेशन की है उसी तरीके से इसके एवरेज पीरियड हमारे आ जाते हैं। और जब भी हमारे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, जैसे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि वो निकाल रहा है कब? एंड में। कब निकाल रहा है? एंड में। तो एंड में कब निकालेगा? जून में निकालेगा, ठीक है। और फिर कब निकालेगा? लास्ट मार्च में निकालेगा। तो जब वो जून में निकालेगा तो जून में जब वो पैसा निकाल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लास्ट में निकाल रहा है, यानी कि जून की लास्ट डेट को। तो जून की लास्ट डेट क्या होती है? जून की लास्ट डेट होती है हमारी 30 जून। तो 30 जून से कितना पैसा बचेगा? मतलब 30 जून से कितना टाइम पीरियड बचेगा? जून से लेके मार्च तक। तो 9 मंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 मंथ। जैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 मंथ। और वो जब लास्ट में पैसा निकालेगा, कब निकाल रहा है? मार्च में। तो मार्च में जब वो पैसा निकाल रहा है तो 31 मार्च को निकालेगा। तो हमारा लास्ट डेट जो होगा या उससे जो टाइम पीरियड जो बचेगा वो बचेगा हमारा 0। तो 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4.5 मंथ। तो ये 4.5 मंथ हो गया कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम क्वार्टरली वाले केस में भी कैलकुलेशन करते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि बिगिनिंग में उसका क्या कैलकुलेशन होगा, और मिडिल में क्या होगा, और एंड में क्या होगा, जो हमारा एवरेज पीरियड है, क्योंकि हमको इसमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? एवरेज पीरियड की, ठीक है। अब हम हाफ ईयरली वाले केस पे चलते। अब हम देखेंगे हाफ ईयरली वाला केस कि अगर वो हाफ ईयरली निकाल रहा है तो उसमें हमारा एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। अब हाफ ईयरली दो तरीके से निकाल सकता है। जैसे अगर वो 1 अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक निकालता है। कब तक निकालता है? अक्टूबर तक, ठीक है। अक्टूबर नहीं, आप ले लो 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक निकालता है, क्योंकि अक्टूबर तो 7 मंथ हो जाएगा ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक निकाल रहा है। तो 1 अप्रैल से वो 30 सितंबर तक कभी भी निकाल ले रहा है, ठीक है। और दूसरा हो गया कि वो 30 सितंबर के बाद और 31 मार्च तक कभी भी निकाल दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे क्या हो जाते हैं? फर्स्ट 6th मंथ। अगर वो फर्स्ट 6 मंथ में निकालता है, और एक होते हैं हमारे लास्ट 6 मंथ, और लास्ट 6 मंथ में निकालता है तो वो कैसे निकालेगा, ठीक है। तो अब यहां पर भी क्या होता है? वही केस हमारे रिपीट होंगे कि अगर वो फर्स्ट 6 मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ के मिडिल में निकाल रहे हैं, और फर्स्ट 6 मंथ के एंड में निकाल रहे हैं, तो हम तीनों केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका एवरेज पीरियड, इसका एवरेज पीरियड, और इसका एवरेज पीरियड। तो इसका एवरेज पीरियड भी हमारा कैसे आएगा? जैसे हमने लास्ट में भी कैलकुलेशन किए सेम वैसे ही आएगा। तो कैसे करेंगे इसको हम? देखो अगर वो यहां पर निकाल रहा है 1 अप्रैल को बिगिनिंग में, तो वो लास्ट ड्राइंग तो फर्स्ट, पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को डालेगा, लास्ट ड्राइंग निकालेगा 1 सितंबर को। तो अप्रैल से लेके और मार्च तक 12 मंथ, और सितंबर से लेके मार्च तक 7 मंथ। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस
7 डिवाइड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9.5। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी तो इसमें हमारी कैलकुलेशन में आएगा 9 मंथ और यहां पर हमारा आएगा 8.5 मंथ, 8.5 मंथ। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर बिगिनिंग में निकालेगा फर्स्ट 6 मंथ में तो एवरेज पीरियड कितना होगा 9.5 मंथ, मिड में निकालेगा तो 9 मंथ और एंड में निकालेगा तो 8.5 मंथ। और अगर वो यहां से निकालता है सेम वे में, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एवरेज पीरियड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अगर वो लास्ट में निकाल रहा है तो पहली ड्राइंग जब करेगा वो तो कब करेगा, 30 सितंबर के बाद करेगा, नहीं कि अक्टूबर को करेगा। तो अक्टूबर को करने के बाद उसके पास जो टोटल टाइम पीरियड बचेगा वो 6 मंथ बचेगा। और पहली बार में अगर बिगिनिंग में मार्च में निकाल रहा है तो 1 मार्च को निकालेगा। तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5 मंथ। ऐसे यहां पर कितना जाएगा 3 मंथ और यहां पर कितना जाएगा 2.5 मंथ, 2.5 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला केस है जिसमें मैंने अभी तक डिस्कस कर दिया है कि मंथली के बेसिस पे कैसे निकालेगा, क्वार्टरली के बेसिस पे कैसे निकालेगा और हाफ ईयरली के बेसिस पे कैसे निकालेगा। तो ये तीनों केस में बिगिनिंग, मिडिल और एंड इंपॉर्टेंट है और आपको एवरेज पीरियड याद रखना है ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर पाए। और हर एक केस में जो हमारा ड्राइंग है वो टोटल ड्राइंग आता है। अगर मंथ के केस में आता है तो आपको टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर क्वार्टरली केस में आता है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमारा हाफ ईयरली के बेसिस पे आता है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरे साल में वो सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालेगा, जो कि हमारा बिगिनिंग वाला 6 मंथ होगा या लास्ट वाले 6 मंथ होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 पार्टनर है, रिया, मोनी और कोमल, और इन्होंने ड्राइंग निकाली है और ये जो निकाली है वो हर मंथ पे निकाली है, एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ। पॉइंट क्या है कि पहले वो बिगिनिंग में निकाली है रिया ने, और मोनी ने एंड में निकाली है, और कोमल ने मिडिल में निकाली है। और हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, वो हमें चार्ज करना है 12% पर एनम से। हमें तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम रिया का करते हैं। तो देखो बेटा, रिया के केस में क्या है कि पहले हम टोटल ड्राइंग पता कर लेते हैं। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 10,000। हर मंथ निकाला है उसने, तो पूरे 12 मंथ निकाला होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। और ये बिगिनिंग में निकाल रही है तो हमारा एवरेज पीरियड यहाँ पर हो जाएगा 6.5 मंथ। और उसके अलावा हमारे पास रेट कितना गिवन है, हमारे पास रेट गिवन है 12%। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन कर पाए। तो आईयूडी इसकी कितनी आ जाएगी, आईयूडी आ जाएगी इसकी 1,20,000 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 कट गया, ये हमारा 0 0 चला गया, तो यहां पर आ गया 1200 इंटू 6.5, 6.5। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1200 इंटू 6.5 हमारा आ रहा है 7800। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिया के लिए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है 7800। ठीक है, इन द सेम वे हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, हम कैलकुलेशन करेंगे मोनी की। तो देखो मोनी का भी हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 यानी कि 120। उसके बाद एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, देखो ये कब निकाल रही है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि इसका आ जाएगा 5.5 मंथ। ठीक है, और रेट कितना है हमारा, रेट हमारा वही है 12%। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं इसको, आईओडी बराबर टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। 12 से 12 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 1200 इंटू 5.5। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा 6600, 6600। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो मोनी है उसकी इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी आ रही है 6600। ठीक है, अब हम किसकी निकालेंगे, कोमल की। तो कोमल की यहां निकाल देते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कोमल
आईओडी। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या रहेगा कि हमारा जो ड्राइंग है वो सेम रहेगा, ड्राइंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। और जो हमारा रेट है वो भी सेम है, लेकिन एवरेज पीरियड यहाँ पे अलग हो जाएगा। एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, ये मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है, यानी कि 6 मंथ हो जाएगा। पुट करते हैं इसको आईओडी निकालने के लिए, 120 इंटू 12 इंटू 6/12, तो 12 से 12 कट गया, ये आ जाएगा हमारा 1200 इंटू 6, तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है हमारा 7200। तो ये किसका आ गया, हमारा कोमल का आ गया। तो कोमल का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 7200, 7200, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे को एवरेज पीरियड पता था, हमको अमाउंट पता है, हमें कैलकुलेशन करनी कैसे पता है। तो इस तरीके के सामने अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। अब इसके बाद हम क्वार्टरली वाला केस भी देख लेते हैं, उसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा 3 है। इस क्वेश्चन 3 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसमें हमारे पास पार्टनर है आदित्य, उसने 8% से उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और उसने 3 ऑल्टरनेटिव केसेस में पैसा विड्रॉ किया है। पहले केस में उसने विड्रॉ किया है 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दूसरे केस में उसने विड्रॉ किया है 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तीसरे केस में उसने विड्रॉ किया है 10000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो हम तीनों केस में इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला केस देखो आप, सबसे पहले हम यहाँ पर रेट लिख लेते हैं। रेट कितना है हमारा, रेट है 8%, ठीक है। और टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, पहले केस में टोटल ड्राइंग हो जाएगा कि उसने कितना कैलकुलेट किया, पहले देखो 5000 किया है, और क्वार्टरली किया है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल ड्राइंग 20000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बिगिनिंग में किया है, तो यहाँ पर हम एवरेज पीरियड ले लेते हैं। तो बिगिनिंग का एवरेज पीरियड होता है इसमें 7.5 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, टोटल ड्राइंग 20000, रेट 8% और एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 से इसको काटेंगे, ये हमारा 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगी कैलकुलेशन हो जाएगी 200 इंटू 2 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 3। उसको कैलकुलेट करने पे देखो कितना अमाउंट आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 1000। ऐसे इसको हम काटेंगे तो 2.5 बचेगा, तो हमारी कैलकुलेशन कैसे जाएगी, 200 इंटू 2 इंटू 2.5, तो ये कितना आ रहा है 1000 रुपीज। यानी कि पहले केस में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आदित्य का, वो कितना आ रहा है हमारा 1000। अब हम दूसरे केस को देखते हैं, दूसरे केस में इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे केस में रेट हमारा कितना है, 8% है। रेट हमारा कितना आ गया, 8% आ गया, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितनी आ गई हमारी, टोटल ड्राइंग 6000 इंटू 4 यानी कि 24000। और यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंड में निकाल रहा है तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आईओडी 24000, 24000 इंटू 8 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पर हमारा आता है 240 इंटू 1.5, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट आएगा 240 360। तो इस वाले केस में जो आदित्य की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी वो कितनी आएगी 360। इस वाले केस में कितनी आ रही है 1000। इस इन द सेम वे हम थर्ड केस में भी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी देखो कैलकुलेशन कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 2 इंटू 1.5, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 720। तो इस वाले केस में आदित्य का हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो कितना होगा 720 होगा। इन द सेम वे हम थर्ड वाले क्वेश्चन की भी, थर्ड वाले पार्ट की भी कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर देखो रेट हमारा सेम रहेगा, एवरेज पीरियड हम देख लेते हैं। एवरेज पीरियड कितना जाएगा, कब निकाल रहा है वो, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6 मंथ हमारा आ जाएगा। और उसके बाद हमारा टोटल ड्राइंग कितना हो गया, टोटल ड्राइंग आ जाएगा हमारा यहाँ पर कितना निकाला है उसने 10000 निकाला है, 10000 इंटू 4 यानी कि 40000। तो इसकी हम कैलकुलेशन यहाँ पुट कर देते हैं, आईओडी बराबर 40000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो इससे काटा 2 आ गया,
इससे काटा 4 आ गया, इसको इससे काट दिया तो ये आ जाएगा हमारा 1600। यानी कि थर्ड केस में जो हमारा आईओडी आ रहा है आदित्य के लिए वो कितना आ रहा है 1600। तो अब यहाँ पर हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन लिख देते हैं कि हमारा फाइनल अमाउंट कितने आ रहे हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास आईओडी आ रहा है 1000, बी वाले केस में हमारा आईओडी कितना आ रहा है 720 और सी वाले केस में हमारा आईओडी कितना आ रहा है 1600। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे हमें टोटल ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है, कैसे हमको अपना फॉर्मूला पुट करना है और फाइनल कैलकुलेशन कैसे आएगी। अब इसके बाद हम इसके थर्ड और लास्ट केस पे चलते हैं। ये हमारा थर्ड केस है जहां हमारा पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट को, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो अगेन हमको एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। एवरेज पीरियड में अगर हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती है तो हम उसको 6 मंथ ले लेते हैं एवरेज पीरियड को, और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें हमारी जो आईयूडी आ जाएगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आईयूडी बराबर हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा 6 मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल केस है। बस सिर्फ हमको ये पता करना है कि हमारे क्वेश्चन में अगर डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे जो हमने अभी थर्ड केस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा राज यानी कि जो हमारा पार्टनर है उसने 15,000 रुपीज निकाले हैं साल के अंदर अपने पर्सनल यूज के लिए, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं 12% से तो हमको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे पास है 15,000। रेट कितना है, रेट हमारे पास है 12%। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, तो हम एवरेज पीरियड कितना लेके चलेंगे, हम एवरेज पीरियड लेके चलेंगे 6 मंथ। तो हमारा आईओडी कितना आएगा, आईओडी बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग 15,000 इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड 6/12। तो इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 12 से 12 काट दिया, 150 इंटू 6। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 900। तो यहाँ पर हमारा जो आईओडी आ गया किसके लिए, राज के लिए, वो कितना आ गया 900 रुपए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमको इसमें कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है। बहुत सिंपल मेथड है, सिर्फ हमारे क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज का ये लेक्चर ये पे खत्म होता है और आपको मैंने बता दिया कि जो हमारी ड्राइंग की कैलकुलेशन है वो कैसे होती है और ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में करने की कोशिश करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पार्टनरशिप अकाउंट में। इसीलिए आप इसको पूरा देखें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू।